Hello dear students, good evening to all of you. I hope that your study will be going properly. आशा है कि आपका अध्ययन सुचारू रूप से चल रहा था। जैसा कि आप वीडियोज को देखते हैं तो हर एक वीडियो के लास्ट में आपको बता दिया जाता है कि व्हाट वुड बी आवर टॉपिक ऑफ द नेक्स्ट डे। अगले दिन का हमारा टॉपिक क्या होगा। परीक्षा की डेट आ चुकी है, आप सब काफ़ी सीरियस हो चुके हैं। उसी के हिसाब से यह मैंने शॉर्ट में एक बनाया था कि टू ब्रीफ ऑल इम्पोर्टेंट चैप्टर्स रिलेटेड टू द एग्जाम, और काफ़ी कुछ डिस्कशन हुआ इस बारे में कि कभी भी हम देखें जो प्रिस्क्राइब्ड ऑथर्स होते हैं, पोएट्स होते हैं, हम उनके कारण नहीं फेल होते, जबकि हम फेल होते हैं तो किसके कारण होते हैं, जो हम नहीं समझ पाते हैं कि दे आल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर एग्जाम, हमारे परीक्षा में। जैसे यहाँ पे एक हेडिंग लिखी गई है, यहाँ पे क्या टाइटल लिखी गई है, द डार्क एज। द डार्क एज, अब यह जो पीरियड है इंग्लिश लिटरेचर में, यह इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, इसे क्या कहा जाता है, द डार्क एज। वैसे इसके पहले इस पीरियड को आपने क्या पढ़ा था, द पीरियड ऑफ हेप्टार्की, व्हेन द 7 किंगडम्स वर फाउंडेड इन इंग्लैंड, जब 7 महत्वपूर्ण किंगडम होती हैं, जैसा कि उनके बारे में इसके पहले देखा गया है। इसे डार्क एज क्यों कहा गया, क्योंकि कोई भी हिस्टोरिकल पीरियड होता है, फिर ध्यान से सुनिएगा, और आप अपने पास, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप स्पेशली मेरा क्लास करें तो अपने साथ पेन नोटबुक रखें। जब कोई भी आप हिस्टोरिकल पीरियड पढ़ते हैं तो उस पीरियड में जो है आप 2 के नाम पे उसको टाइटल देते हैं। एक, या तो द किंग्स एंड एम्परर्स, राजा वह होना चाहिए, ऐसे राजा के ऊपर रखा जाता है हु गवर्न द कंट्री फ्रॉम एवरी डायरेक्शन, ईस्ट टू वेस्ट, साउथ टू नॉर्थ, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, अगर वह देश को शासित कर रहा है, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम अगर वह देश को शासित कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉवरेन किंग कहते हैं, और उनके नाम पे रखा जाता है। जैसे एलिजाबेथन एज, एडवर्डियन एज, विक्टोरियन एज, कैरोलाइन एज, इस टाइप का किया जाता है। जब इतने पावरफुल किंग नहीं है, सपोज दैट व्हेन द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फैक्शंस और यूकन्स, व्हेन द कंट्री इज ओनली अ हब, अ कॉम्बिनेशन, अ ग्रुप ऑफ द डिफरेंट इंडिपेंडेंट स्मॉल नेशंस, जब देश ऐसा हो जाता है, छोटे छोटे समूह, जैसे आप देखते हैं कि बिफोर द इंडिपेंडेंसी ऑफ इंडिया, भारत में आज़ादी के पहले अगर आपने देखा होगा तो भारत में आज़ादी के पहले क्या था, इंडिया वाज अ ग्रुप ऑफ द डिफरेंट इंडिपेंडेंट नेशंस इन इटसेल्फ। ये अपने आप में आज़ादी के पहले कंडीशन थी। तो उस पीरियड को क्या कहा गया, द डार्क एज कहा गया। लेकिन अगर हम देखें तो द डार्क एज इज रिगार्डेड द मोस्ट फ्रूटफुल पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ नॉट ओनली इन एनी नेशन बट इन द लाइफ ऑफ मैन। दोनों के जीवन में ये अंधकार का युग बहुत महत्वपूर्ण होता है। अंधकार के युग का यह मतलब नहीं होता है कि द सन नेवर रोज ड्यूरिंग दैट पीरियड, उस पीरियड में सूर्योदय नहीं हुआ था, बल्कि इतना ही मतलब था कि इस पीरियड में कोई संप्रभु शासक नहीं पैदा हुआ, या यूँ कहे कोई लिटरेरी मैन नहीं पैदा हुआ जिसके नाम पे टाइटल को रखा जा सके। तो इसे क्या कहा गया, द डार्क एज कहा गया। अब हम देखें कि व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ द डार्क एज। डार्क एज की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, अगर हम देखें तो नंबर 1 है द एडवेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज केम इन इंग्लैंड जस्ट आफ्टर द डिपार्चर ऑफ रोमन लीजेंस। जैसे ही रोम की सेना यहाँ से वापस जाती है, वह डेट आपको लिखाई गई नियरली क्या, कहीं कहीं 409 देता है, कहीं 410 देता है। जब रोमन से डिपार्ट करते हैं उसके पहले से यहाँ पे एंजल्स, फ्रिसियंस, पिक्स, स्कॉट्स, इनका इन्वेजन शुरू हो गया था, इनका आक्रमण शुरू हो गया था। तो ले दे करके इसी पीरियड में यहाँ पे कौन आते हैं, एंजल्स आते हैं। इसी पीरियड में यहाँ कौन सा आते हैं, इनमें डिस्कशन हो, सेक्शंस आते हैं। इसी पीरियड में यहाँ कौन आते हैं, ज्यूट्स आते हैं, या फराई, SCINS, फ्रिसियंस आते हैं। तो जब यह आते हैं तो इसमें जो इंग्लिश थी एक्चुअली एंजली, ANGLI, एंजली जो है, इट वाज टंग ANGILI, एंजली या इंजलिस, ENGLISC, यह क्या था, इट वाज द मदर टंग ऑफ इंग्लिश। एंजल्स इनकी मातृभाषा थी। आज हम देखें, आज अंग्रेजी को देखें तो इंग्लिश इज रिगार्डेड द ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश इज रिगार्डेड द मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज। इंग्लिश इज या इंग्लिश एज मिक्स इन द रूडिमेंट्री इन द डेली वर्क्स ऑफ मैन। आज अंग्रेजी देखें तो हमारे दिन प्रतिदिन के दैनंदिन कार्यों में भी मिक्स हो गई है। कोई भी वर्क होता है तो इंग्लिश में होता है। तो अब डार्क एज की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वह क्या थी, द एडवेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब यह क्यों महत्वपूर्ण विशेषता थी, बिकॉज इट नॉट ओनली गिव्स अ लैंग्वेज टू द कंट्री
एन आइडेंटिटी टू द कंट्री। अंग्रेजी ने इंग्लैंड को केवल एक भाषा नहीं दिया, अंग्रेजी ने इंग्लैंड को केवल एक भाषा नहीं दिया, बल्कि अंग्रेजी ने इंग्लैंड को साहित्य दिया। इंग्लिश लिटरेचर विच इज रिगार्डेड अमंग द ग्लोरियस अचीवमेंट ऑफ द कंट्री, जो देश की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है, वह किसकी देन है, वह इसी पीरियड की। तो द एडवेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, अंग्रेजी भाषा का आगमन और विकास। दूसरा है द एडवेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन। आज देख रहे हैं क्रिश्चियनिटी हैज बिकम द मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ रिलीजन अमंग द डिफरेंट वैरायटी ऑफ रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। आज क्रिश्चियन धर्म को देखें, दुनिया के महत्वपूर्ण धर्मों में यह शुमार होता है। अब यह इंग्लैंड में कब से आया, तो इंग्लैंड में प्रयास तो फ्रॉम द रोमानो, माने रोमन पीरियड से किया जा रहा था। लेकिन अब देखें यहाँ पे है इंग्लैंड, तो सबसे पहले क्रिश्चियन धर्म का इंट्रोडक्शन कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, आयरलैंड में होता है। जब कौन आते हैं, सेंट पेट्रार्क, PETRARCH। अब देखें उसके बाद यहाँ पे क्या है, स्कॉटलैंड, तो यहाँ कौन आते हैं, सेंट COLUMBA। इसी पीरियड में यहाँ पे कौन आते हैं, सेंट जॉर्ज आते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे जिस संत का आगमन रहा वह कौन है, सेंट ऑगस्टाइन, AUGUSTIN, ऑगस्टाइन। यह इंग्लैंड में कब आते हैं, 597 AD में। इनके बारे में डिटेल डिस्कशन होगा। आज हम केवल ब्रीफिंग कर रहे हैं कि गेट रेडी टू स्टडी, आपको इन सबको पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। इनके बारे में एक एक के बारे में हम डिटेल अभी डिस्कशन करेंगे आगे की वीडियोज में। तो अब दूसरा जो महत्वपूर्ण है, देखें, द सेकेंड ग्रेट अचीवमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज द एडवेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा का आगमन और विकास। तीसरा क्या है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा। जैसा कि आप जानते हैं, ड्रामा इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड वाज मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड थ्रू द रिलीजन। नाटक जो है दुनिया के लगभग हर एक देश में किससे प्रेरित हुआ, वह धर्म से हुआ। तो इस पीरियड में क्या था, नाटक का भी डेवलपमेंट हुआ। नेक्स्ट है द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा का विकास होता है। नेक्स्ट है द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स। नेक्स्ट है द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज एंड टाउन्स। इस पीरियड की यह भी महत्वपूर्ण विशेषता है कि सेवरल न्यू सिटीज एंड टाउन्स वर फाउंडेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। सेवरल न्यू सिटीज वर फाउंडेड एंड टाउन्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो अब जिस हेडिंग को हम पढ़ेंगे वह क्या है, द एडवेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा का विकास। तो अब देखें, इट बिगेन टू डेवलप आफ्टर द एडवेंट एंड सेटलमेंट ऑफ द एंग्लो सैक्सन्स। जब एंग्लो सैक्सन्स यहाँ पे आते हैं उसी के समय यहाँ सेटलमेंट होता है। तो जितनी भी हेडिंग्स हैं उनके बारे में 1 by 1 हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज का वीडियो यहीं तक, आगे के वीडियोज़ में हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से जितनी हेडिंग्स यहाँ पे लिखाई गई हैं आप उनको पाएंगे। आज का क्लास यहीं तक होगा। बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय।